जैसे भागलपुर बिहार से मुकुंद चौबे ने पूछा है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं के बीच हम शांत कैसे रहें। बहुत समीचीन प्रश्न है, क्योंकि तुम अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो और तुम देख रहे हो कि अभी पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो गई है। विशेषकर जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसलिए ये चुनौती कोई काल्पनिक नहीं है, ये चुनौती वास्तविक है। लेकिन इसका कारण ठीक से समझो। अगर यूक्रेन और रूस युद्ध अभी नहीं भी होता, तभी भी विश्व युद्ध की संभावना थी, और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तभी भी युद्ध की संभावना बनी रहेगी। इसका कारण क्या है? ये कारण दो मुख्य कारण है। एक तो है वामपंथी विस्तारवाद, जो लेफ्टिस्ट एक्सपेंशनिज्म जो है, ये मुख्य कारण है। जैसे चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, तो ये लोग साम्यवादी हैं और वामपंथी हैं। और वामपंथ में ये लोग डिक्टेटर बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। और जहाँ कहीं तानाशाह बनता है, चूँकि वो एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो कभी भी निर्णय लेगा, युद्ध का निर्णय लेगा। तो वामपंथी विस्तारवाद, जिसमें खास करके रूसी वामपंथ विस्तारवाद, जो ये यूक्रेन को अभी लेना चाहता है रशिया, ये तो बिल्कुल विस्तारवाद के कारण है कि अपनी सत्ता को, अपनी प्रभुता को हम आगे बढ़ाएं, यूरोप में और आगे बढ़ाएं। जैसे चीन है, अपने जो भी 24 देश चारों तरफ हैं, वो सबकी ज़मीन धीरे धीरे हड़पना चाहता है। अब नॉर्थ कोरिया को वो शामिल करना चाहता है अपने में, भारत की ज़मीन लेना चाहता है, और भी आसपास के जो देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको भी हड़पना चाहता है। तो ये जो वामपंथी विस्तारवाद है, विश्व युद्ध के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके साथ साथ इस्लामी आतंकवाद, ये भी विश्व शांति के लिए आसन्न खतरा है। क्योंकि जितने भी इस्लामी देश हैं, वे उसमें से अधिकांश देश कट्टरता को अपनाते हैं और विधर्मियों का वध करना, विधर्मियों को मारना वे अपना धर्म समझते हैं। तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से युद्ध का रूप लेगा, और यह युद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप लेगा। इसलिए तुम देखोगे, विश्व के परिवेश में तुम देखोगे कि चीन और ताइवान के बीच का युद्ध कभी भी घटित हो सकता है और कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसे ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध घटित हो सकता है। ऐसे ही भारत और चीन के बीच, जो चीन की विस्तारवादी नीति है, निश्चित रूप से भारत कब तक उसको बर्दाश्त करेगा। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान निरंतर जिहादी तत्व भेजता है और जिहादी तत्वों को उकसाता है, तो भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, और यह भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और अभी खास करके अभी जो युद्ध चल रहा है, तुम देख रहे हो कि, और जो विश्व युद्ध होगा बड़ा भयानक होगा, तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, जैसे रूस का जो तानाशाह पुतिन है, वो बार बार पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, और ये धमकी कभी भी वास्तविकता में बदल सकती है। और पूरे विश्व में 13,000 से ज़्यादा परमाणु बम हैं, और जिसका 50% रूस के पास है। तो अब सोचो, 13,000 परमाणु बम, इसमें से अगर 100 बम भी गिर जाए तब भी दुनिया का बचना बड़ा मुश्किल है। और इतने हज़ारों परमाणु बम इकट्ठे हो गए हैं, और अब तो खुली धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ा ख़तरा है, विश्व युद्ध हो सकता है। और आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आप क्या कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो क्या कहूँ, मगर चौथे विश्व युद्ध के बारे में मैं बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध लाठी और ईंट पत्थर से लड़ा जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया का जो भी डेवलपमेंट है, विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो निश्चित रूप से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो ये तुमने ठीक ही पूछा है कि जब तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हो रही है, तो हम शांत कैसे रहें। सचमुच में ये एक बड़ी चुनौती है, और साधक के लिए भी, क्योंकि साधकों को जब तक शांति नहीं होगी तब तक आनंद की यात्रा नहीं होगी। तो ऐसे परिवेश में भी
या जबकि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हों, ऐसे में शांत रहने के 5 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला उपाय है वो है कि सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम। सम्यक दृष्टि क्या है? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। ये बिंदु इतना ज़्यादा भरोसा देता है कि परमात्मा मंगलमय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। अर्थात जो भी होगा आत्यंतिक फल हमेशा शुभ होगा, इसके लिए परमात्मा संकल्पित है। तो अगर ये रखोगे कि चलो जो भी हो रहा है या जो भी होगा अंतिम फल तो मंगलमय होगा, इसलिए हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, हमें अशांत रहने की क्या ज़रूरत है। जो दूसरा बिंदु है जिसका संबंध प्रयोग से संबंधित है, साधना से संबंधित है, वो है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव क्या है? हमारे अंतर जगत में ही अशांति होती है, उत्तेजना होती है, भाव पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं जो हमें अशांत करते हैं। तो हमेशा दृष्टा भाव रखो। जब भी दृष्टा भाव कैसे प्रयोग करोगे? जब भी सांस छोड़ो, अपने सीने पर ध्यान दो, और तुम चूँकि अशांति का, उत्तेजना का, चिंता का, तनाव का संबंध सब कॉन्शस से होता है, तो सब कॉन्शस का केंद्र जो है वो चौथा केंद्र सीने पर है। तो सारी उत्तेजना और अशांति वहीं इकट्ठा होती है। तो जैसे ही वहाँ जा कर के अपनी उत्तेजनाओं को देखोगे, अपने उत्तेजनाओं के प्रति जागोगे, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी उत्तेजनाएं, तुम्हारा क्षोभ, तुम्हारी चिंता वो विगलित होना शुरू कर देते हैं और डाइल्यूट हो जाते हैं और धीरे धीरे शांति उतरती जाती है। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मास्टर की है अगर तुम शांत रहना चाहते हो। और ये बड़ा प्रयोग अपने सुमिरन के साथ इस प्रयोग को जोड़ सकते हो कि जब भी सांस छोड़ो दृष्टा भाव रखो, अपने सीने पर अशांति को, उत्तेजना को देखते रहो। जो तीसरा बिंदु है वो है ध्यान। ध्यान क्या है? भीतर जो शून्यता दिखती है, एम्प्टीनेस दिखता है, जो निराकार दिखता है, उसके प्रति जागना। ध्यान के साथ सुविधा क्या है कि 5 मिनट भी समय मिले, आंखें बंद कर लिया, भीतर निराकार को देखा, वहाँ नूर जगमगा रहा है और उसको प्यार से देखा। 5 मिनट में देखोगे तुम शांत हो गए एकदम से। और यही तुम्हारे पास समय ज़्यादा है, आधा घंटा से ज़्यादा है, तो फिर वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। तो अगर लेकिन कम भी समय है, ध्यान के साथ सुविधा ये है 5 मिनट भी समय है, अपना चुपचाप बैठ के आँखें बंद की, भीतर निराकार को देखा, वहाँ नूर जगमगा रहा है, नाद वहाँ गूंज रहा है, और प्यार से उसको देखा और तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। तो तीसरा जो उपाय है ध्यान बीच बीच में करते रहना। जो चौथा है वो साक्षी है। साक्षी बड़ा कारगर उपाय है कि हमेशा संसार में तुम न्यूज़ देख रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो वो सब उत्तेजना परोस रहे हैं तुमको। आत्मस्मरण रखो, मैं आत्मा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखो। तो तुम देखोगे कि जो बाहर लहरें उठ रही हैं उन लहरों का तुम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और जो 5वां बिंदु है, 5वां उपाय है सम्यक स्वीकार। जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो 4 करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। लेकिन सम्यक स्वीकार ये 3 चरणों में घटित होता है। इस बात को समझोगे तो सम्यक स्वीकार में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। पहला चरण क्या है कि फल का स्वीकार। खास करके फल या तो अनुकूल आएगा या प्रतिकूल आएगा। अनुकूल फल का तो स्वीकार सभी कर लेते हैं, लेकिन जो तुम्हारा उद्देश्य है उसके प्रतिकूल अगर फल हुआ तो स्वीकार करना ज़रा मुश्किल होता है। तो प्रतिकूल फल का स्वीकार, इसको तथाता कह सकते हो, जिसको कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुमको कर्म करने का अधिकार है, अपना कर्म तुम करो जो भी समझ में आता है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल तो परमात्मा का उपहार है,
फल कभी अनुकूल हो सकता है, कभी प्रतिकूल हो सकता है। तो फल का स्वीकार करना सम्यक स्वीकार का पहला चरण है। जो दूसरा चरण है सम्यक स्वीकार का, वो है सृष्टिकर्ता का स्वीकार करो कि परमात्मा सृष्टि करता है, परमात्मा हमारा पालन करता है, देख रेख करता है। तो हम परमात्मा की शरण में रहें, और परमात्मा समर्थ है, सब तरह से कल्याणकारक है। तो हम परमात्मा की शरण में रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारे लिए होगा वह अनुकूल ही होगा। जैसे पहले चरण में था कि तुम प्रतिकूलता देखते थे, प्रतिकूलता को पहचानते थे और प्रतिकूलता का स्वीकार करते थे। दूसरे चरण में तुम सोचते हो कि परमात्मा हमारे लिए माता पिता है, परमात्मा हमारे लिए कोई प्रतिकूलता क्यों भेजेगा। निश्चित रूप से आज हमको जो प्रतिकूल लग रहा है वो कल हमें पता चलेगा कि वो भी अनुकूल ही था। इसको कहते हैं सम्यक शरण। ये सम्यक स्वीकार का दूसरा चरण है। और जो इसलिए गुरु अर्जुन देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं अपने एक शब्द में, जो तुम करहु सोई भल हमरे। हे गोविंद, जो तुम करते हो वही हमारे लिए भला है। अगर ये दृष्टि विकसित हुई तो समझ लेना कि सम्यक शरण फलित हुआ। और जो सम्यक स्वीकार का जो तीसरा चरण है वो है अब सृष्टि का स्वीकार। दूसरे चरण में तुमने सृष्टिकर्ता का स्वीकार किया कि वो जो करता है वही ठीक करता है, लेकिन तीसरा चरण और भी अद्भुत है, वो है सृष्टि का स्वीकार, जिसको हम कहते हैं सम्यक समर्पण। अर्थात कि सृष्टि में कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है, क्योंकि सृष्टि द्वंद्वात्मक है, शुभ है, अशुभ है, नायक है तो खलनायक है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो ये दोनों का की एक लीला चल रही है, दोनों का नाटक चल रहा है। सृष्टि जैसी भी है वो परमात्मा ने रचा है, तो हम सृष्टि का भी स्वीकार करते हैं। हम प्रभु का तो स्वीकार करते हैं, प्रभु की रचना का भी स्वीकार करते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जे करावे से करना नानक दास तेरी शरणा। क्योंकि अब जो हमसे कराता है हम करेंगे, क्योंकि कर्ता पुरुष भी परमात्मा ही है, उसी ने सृष्टि रची है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अस्तित्व ने हमें सौंपी है उसका उत्तरदायित्व पूर्वक हमें पालन करना है, और फिर अपने मस्त रहना है। सृष्टि जैसी है वैसी ठीक है। अगर बुद्ध है तो बगदादी भी है, राम है तो रावण भी है। और अगर राम के साथ रावण का मेल ना हो, अगर कृष्ण के साथ दुर्योधन का उस युग में मेल ना हो, तो बताओ कैसे महाभारत का मज़ा लेंगे और कैसे रामायण का मज़ा लेंगे। तो सृष्टि जैसी है वैसी ठीक है। तो इस तरह से सम्यक स्वीकार घटित हो सकता है। तो ये जो 5 उपाय हमने बताए, तुम देखोगे कि विश्व जैसा है वैसा ही रहेगा, सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। और ये राम के ज़माने में भी ऐसी थी, और ये कृष्ण के ज़माने में भी ऐसी थी, बुद्ध के ज़माने में भी ऐसी थी। दोनों विपरीत ध्रुव को एग्जिस्ट करते थे, आज भी को एग्जिस्ट कर रहा है और कल भी को एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन हमें अपने आप को शांत कर रखना है, अपनी साधना करनी है, अपने चित्त को शांत और आनंदित रखना है।